तो अब देखो हमारे पास ये जो इतिहास है इसका, जहां तक कि हम इसके इतिहास को जानते हैं पहले से ही, और इतना लंबा हम काल पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और बस इसके टाइम पीरियड और चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, बस एक सुर में एक सिरे में समझते हुए चलते हैं। तो देखो, वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। तो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद किसकी शुरुआत हुई थी? वैदिक सभ्यता की। किसकी शुरुआत हुई थी? वैदिक सभ्यता। लेकिन देखो, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नहीं कह सकते, हम हड़प्पा संस्कृति के पतन के साथ साथ की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? हड़प्पा संस्कृति के पतन के साथ साथ की बात कर सकते हैं, पतन के बाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी फाइंडिंग्स, कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं वैदिक काल के, जो कि राजस्थान में है। कहां से हैं? राजस्थान के जो मिले हैं, जैसे फायर अल्टर्स हुए, आग की वेदियां हुई, अग्निकुंड हुए, और यही एविडेंस कहां थे उस समय? हड़प्पा संस्कृति में, कालीबंगन क्षेत्र में। किसमें थे? कालीबंगन क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये दोनों सभ्यताएं, जो हड़प्पा संस्कृति का एक तरफ पतन हो रहा था, वहीं वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था। ठीक है, हम इसे ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे चले तो हमें काल इसका दिखाई देगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यानी कि ऋग वैदिक काल जिसे कहते हैं, या पूर्व वैदिक काल जिसे कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। वहीं पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? हाँ, बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर द हाँ, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, एडी मतलब होता है आफ्टर, वैसे एंटी डोमिनियन होता है, लेकिन एंटी डोमिनी बोलते हैं, या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट होता है। ठीक है, आओ इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पूछ लेता है कि जो ये वैदिक सभ्यता थी कहां कहां फैली हुई थी, किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आर्य आए तो कहां आकर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। 7 नदियां जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और ये कहां है इस समय? पंजाब और हरियाणा के भागों में पड़ता है। पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। इनके बीच, इनके आसपास इन हिस्सों को मिला करके ये सप्त सिंधु प्रदेश पड़ता है। ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं? 40 नदियों का उल्लेख है, जिसमें हिमालय को क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। त्रिकोटा पर्वत है, मुंजवत है, हिंदू कुश पर्वत के नाम से हिंदू कुश इसलिए आता है क्योंकि हिंदू कुश से ही ये लेकर निकल कर आए। जब सेंट्रल एशिया से आए थे तो हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियों के बीच से जो खैबर दर्रा पड़ता है, उस दर्रे को पार करते हुए इस देश में आए थे, इसलिए हिंदू कुश का आपको उल्लेख मिलता है। ठीक है, और हिमवंत का उल्लेख, हिमालय का उल्लेख आपको हर जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये बात करते हैं सोमरस की, किसकी बात करते हैं? सोमरस की। जब ये सोमरस का पान करते हैं तो जो सोम फूल होते हैं, इन्हें लेने के लिए हिमालय पे जाते थे। कहां जाते थे? हिमालय पे जाते थे। इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि हिमालय से इनका संबंध हो सकता है, इस वजह से। बाकी और कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से इन्हें कहा जाए कि हिमालय पर ये जाते रहे होंगे। हिमालय के बारे में इनका कोई अवशेष है, लेकिन हिमालय सिर्फ इसलिए क्योंकि किसकी वजह से है? सोम रस की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा नदी की चर्चा है, कितनी बार की गई है? एक बार। यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। ठीक है, और विंध्य पर्वतमाला की चर्चा इसमें नहीं हुई है। जब भी आपसे पूछे विंध्य पर्वतमाला की चर्चा हुई है तो नहीं हुई है। और रावी नदी वो नदी है जिसका सबसे एंड में इन्होंने जिक्र किया है। ये नदी ऐसी है जो सबसे आखिरी में आपको रावी नदी का जिक्र मिलता है। आपको एक पेपर में, कल परसों वाले पेपर में दिया गया मैंने। ठीक है, आगे चले? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो रावी नदी के तट पर होता है दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध। ये बड़ा फेमस है दशराज युद्ध पूछा जाता है कि किन किन के बीच हुआ था? तो राजा सुदास और दिवोदास के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सुदास और दिवोदास के बीच में। और वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। उनकी संहिताएं, जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, और एक संहिता है जिनको किसमें शामिल किया गया है? वेदांगों में शामिल किया गया, यानी वेद और उनके अंग। वेद और उनके अंग। तो वेद हो गए 4 और वेदों के 4 अंग हो गए। अब 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अंग हो गए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ये आपको पता ही है, इसे बारह बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फ्लो में चल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है।
अब विश्व के यानी सबसे प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें तो ये है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। यानी कि पूरे विश्व में अगर किसी इतिहास की कोई रिटर्न अगर आपको एविडेंस मिलते हैं तो वो सिर्फ यही 4 ग्रंथों से मिलते हैं, यानी वैदिक सभ्यता के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? वैदिक सभ्यता के मिलते हैं। आगे चलते हैं। वेदों के अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, यानी कि जिसे किसी व्यक्ति विशेष नहीं लिखा है, देवताओं द्वारा रचित कहा जाता है। किसके द्वारा रचित कहा जाता है? देवताओं के द्वारा रचित कहा जाता है। किसे? वेदों को। किसे? वेदों को। और दूसरी तरफ इसे क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, यानी सुना जाने वाला और सुनाया जाने वाला। ठीक है। और गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ से कराने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? क्लियर है? श्रुति समझ में आए क्यों कहा जाता है? अच्छा, ऋग्वेद में देवताओं को स्तुति दी गई है। देवताओं को स्तुति नहीं, देवताओं को मंत्रों का जाप कराया जाता था, देवताओं को आहुति दी जाती थी या उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थनाएं दी हुई हैं। आगे चलते हैं। ये कितने मंडलों में है? 10 मंडल में। कितने मंडल में है? 10 मंडल में, जिसमें से मैंने आपको बताया था दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है, जो किसके विषय में है? जो ऋषियों के जीवन शैली के बारे में, उनके जीवन के बारे में व्याख्या करता है। तो दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है। उसके बाद प्रथम और दशम, जो पहला और 10वां मंडल है, वो सबसे नया जोड़ा गया है, जिसमें 10वें मंडल में ही हमें पुरुष सूक्त मिलता है। और पुरुष सूक्त में शुद्ध शब्द की उत्पत्ति मिलती है। किसकी मिलती है? शुद्ध शब्द की उत्पत्ति मिलती है, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि जो शूद्र शब्द है, चूंकि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, इसलिए उत्तर वैदिक काल में कहीं जाकर के वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि जो ये पहला और 10वां मंडल है सबसे एंड में जोड़े गए हैं, उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए हैं। इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा क्या है? पदात्मक है। पदात्मक बोले तो पोएट्रिकल है। क्या है? पोएट्रिकल है। क्या है? पोएट्री में लिखी गई। किसमें लिखी है? पोएट्री में। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया है पहले भी, याद रखना। ऋग्वेद में कितने देवों की बात की गई है? 33 देवों की बात कही है, जो कहा जाता है क्या? 33 कोटि देवता। तो कोटि जो शब्द है, कई बार लोगों ने इस शब्द को गलत व्याख्या दी। कोटि का मतलब लोगों ने कहा करोड़, कि 33 करोड़ देवता है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। कितने देवी देवता है? 33 देव हैं कुल मिलाकर के, इसलिए इसे कोटि का मतलब है प्रकार। क्या मतलब है? प्रकार। कोटि का मतलब है प्रकार। तो 33 प्रकार के देव हैं, जो कि दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनके अपने अपने क्वालिटीज हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो कि किसको समर्पित है? सूर्य से समर्पित है, देवी सावित्री को संबंधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। अगर आपसे पूछूं गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, तो क्या क्या बताएंगे? ऋग्वेद से लिया गया है। चलो आगे चलते हैं। अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये पूरा श्लोक है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये पूरा श्लोक है। ये वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो एक पहला श्लोक जो कि सावित्री देवी को समर्पित है, सूर्य की सावित्री को समर्पित है, जो कि कहा जाता है क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और वैसे ही कहा जाता है अस्तो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अब ऋग्वेद मंत्र को क्या कराते थे? कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। उसमें लोपामुद्रा, घोषा, ये कौशाम्बी, ये सब नाम मिलते हैं आपको, यहां आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार आपसे पूछता है कि क्या वेदों में या ऋग्वेद में देवियों की भी चर्चा है? तो जवाब होगा हाँ। कौन कौन सी? लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलामी और काक्षावृत्ति जैसी देवियों की चर्चा है। और साथ में आपको मिलेगा कौन कौन सी? सावित्री, गायत्री, ये भी नाम मिलेगा। फिर यमुना, सरस्वती और गंगा, ये भी देवियों की आपको चर्चा मिलेगी। तो ये स्त्री देवियां हैं जो बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं। तो लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, हाँ, गायत्री और सावित्री जैसे आपको नाम मिलेंगे। और ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहितों को कहा जाता था होत्री या होता। क्या कहते थे? होत्री या होता। क्लियर है? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं? ठीक है, आगे चलते हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद का मतलब है यजु, और यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या मतलब होता है? यज्ञ। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें किस चीज की चर्चा होगी? इसे वैसे इंग्लिश में यज्ञ कहा जाता है। क्या कहता है? यज्ञ। क्या कहता है?
यज्ञ, और यज्ञ का मतलब है यज्ञ हवन की बात करते हैं। तो सभी वेदों, सभी यज्ञ हवन की चर्चा भी किसमें होगी? इसी में होगी। या अगर मैं बात करूं अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कहां की गई है? तो किसमें की गई है? यजुर्वेद में। किसमें की गई है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और वर्णन किया गया है, यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है कि यज्ञ किस तरीके से किए जाएंगे, उनके यज्ञ करने की तरीके क्या होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां देखो, इसमें मंत्रों का संकलन है जो कि अनुशास्त्रिक यज्ञ के समय शस्त्र पाठ करने के उद्देश्य से किया गया था। मेनली अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान करना। अनुष्ठानिक यानी कि जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तब इन मंत्रों का जाप किया जाता है, जो कि किसमें दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ साथ संपादित किए जाने विधान सुझाए गए हैं कि किस तरीके से इन विधियों को निभाया जाएगा। क्योंकि जब आप पूर्व वैदिक काल की बात करते हो, यानी अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हो, तो उस समय मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता था, मंत्र नहीं पढ़ते थे, इसलिए ऐसे अनुष्ठानों का उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि इससे बाद में सामवेद आया, सामवेद से संगीत बने, और संगीत के बाद फिर यजुर्वेद मिला, यजुर्वेद जो कि मंत्रों का उच्चारण किए गए, तो इसलिए उसमें अनुष्ठानों की ही बात की गई कि इसे निभाने के तरीके क्या क्या होंगे, इसे कैसे निभाया जाएगा। ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ करना है तो उसके अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या है, यज्ञ यज्ञ किया कैसे जाएगा, कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये क्या है? अनुष्ठान है। ठीक है, आगे चलते हैं। यजुर्वेद की भाषा क्या है? पदात्मक है। क्या है? पदात्मक है। गद्यात्मक भी है, सॉरी, इसमें प्रोज भी है और पोइट्री भी है। ये है पोइट्री और यह है प्रोज। यानी जब मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण हो गया पोइट्री, और जब मंत्रों के उच्चारण की विधियों यानी अनुष्ठानों के बारे में बताएंगे तो क्या हो गया? प्रोज हो गया, है ना। क्या क्या देखो, मंत्रों का उच्चारण क्या हो गया? पोइट्री यानी पद्यात्मक हो गया, और अनुष्ठानों की बात करेंगे तो गद्यात्मक हो गया। तो दोनों ही इसमें मिलते हैं, पदार्थों में मिलता है और गद्यात्मक में मिलता है। यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कृष्ण यजुर्वेद की भी कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, फिर से हम देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और कठ कपिस्थल संहिता। कठ कपिस्थल संहिता, ये आप इस नोट्स में एक बार देख लेना, उसमें दिया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? मध्यान्दी और कण्व संहिता। मध्यान्दी या कण्व संहिता। और इसमें कितने अध्याय हैं? कुछ 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 हिस्से, 4 और 2 हिस्से, कृष्ण यजुर्वेद के 4 हिस्से और शुक्ल यजुर्वेद के 2 हिस्से के साथ साथ आपको यह भी याद रखना इसमें कौन कौन से यज्ञों की चर्चा की गई है। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे समारोही, जो कि लोगों को बुला करके जो किया जाता, राजा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ किए जाते थे, वो थे। और अश्वमेध यज्ञ भी यही मिलता है। ठीक है, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और एक और यज्ञ कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो राजसूय और वाजपेयी भी याद रखना। आगे चले, आगे चलते हैं, बात करते हैं सामवेद की। किसकी? सामवेद की। आओ, तो सामवेद की रचना ऋग्वेद के हिस्से से ही की गई है। ऋग्वेद के मैक्सिमम मंत्रों को लिया गया है, कुछ मंत्रों को छोड़ करके, और कुछ मंत्र इसमें जोड़े गए बाद में, जिसमें कुल मिलाकर कितने छंद हैं? 1810 छंद हैं। अच्छा, और जिनमें 75 को छोड़ करके सभी कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। कितनों को छोड़ करके? 75, 75। कुछ लोग 75 कहते हैं, कुछ लोग 95 कहते हैं, अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये विवादास्पद है, लेकिन कितने छंद है इसमें? 1810 छंद है। अच्छा, इसमें मंत्रों क्या किया जाता है? गाया जाता है। क्या किया जाता है? गाया जाता है। तो सर्वप्रथम इसके संगीत में पिरोने को, शब्दों को संगीत में पिरोने की जो प्रक्रिया या परंपरा शुरू होती है, वो कहां से होती है? सामवेद से होती है। तो सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। ये है कौथुम, राणायनी और जैमिनीय। इसे आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि अगर सबसे पहले पूछे कि भारत की सबसे पहली क्या है संगीतात्मक बुक या सॉन्ग बुक किसे कहा जाता है? हाँ, तो क्या हो गया? सामवेद हो गया। 7 सुर कहां से आए? सामवेद से। गीत कहां से पैदा हुआ? सामवेद से। क्लासिकल म्यूजिक कहां से हुआ? सामवेद से। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद, इसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक युग। प्राक ऐतिहासिक युग
कि मूलभूत मान्यताओं और परंपरा, मतलब प्रागैतिहासिक मतलब इससे भी पहले वाला युग, वैदिक कल्चर से पहले का युग, जब आपको बेसिकली रिटन एविडेंस भी मौजूद नहीं थे, तब की बात करता है। तो ऐसे में इसकी परंपराओं का चित्रण देखने को मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता हमने देखा, जादू टोने की बात या झाड़ फूक की बात, तो आर्य जो अनार्य थे, क्योंकि अनार्यों का ग्रंथ कहा जाता है, किसका कहा जाता है? अनार्यों का ग्रंथ कहा जाता है। इसमें कितने कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20। कितने सूक्त हैं? 731। कितने मंत्र हैं? लगभग 6000 मंत्र। इसमें किसकी बात की गई है? रोग की और उसके निवारण की बात की गई है, यानी मेडिसिन की बात की गई है, उपचारों की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? उपचारों के। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी? शौनक और पिप्लाद। कौन कौन सी? शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इसे किसका वेद कहा जाता है? अनार्यों का। कि इस वेद की रचना किसने की? अनार्यों ने की, जो आर्य नहीं थे। आगे चलते हैं। लो आगे, ब्राह्मण ग्रंथ। किसकी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथों की। अब ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ है जो मेनली जो संहिताएं हैं उनका उल्लेख करता है। क्या करता है? उल्लेख करता है, उन्हें इजी टर्म में समझाता है। तो जब कोई ग्रंथ किसी बात को व्याख्या करेगा तो वो क्या बन जाएगा? गद्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गद्य। जब तक वो मंत्रों में उच्चारित किया जाएगा तो क्या रहेगा? पोइट्री रहेगा, पद्य में रहेगा। किसमें रहेगा? पद्य में रहेगा। तो जब तक पोइटिक है, मंत्रों में उच्चारित है, पोइट्रिक है, जब वो एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, एक्सप्लेन करता है, तो क्या बन जाता है? गद्य बन जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसमें होगी? गद्य में होगी। किसमें होगी? गद्य में होगी। तो वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, तैत्रेय आदि विशेष महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब इसके कर्मकांडों की व्याख्या करने के लिए की गई थी। जितने भी संहिताएं हैं उनमें दिए गए कर्मकांड हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। और ये किसमें है? गद्य में है। क्योंकि क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लो, अब हम बात करते हैं इन ग्रंथों के कुछ ब्राह्मणों की, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम इसमें चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो आपके हिस्से छूट गए होंगे उस बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बिंबिसार, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बिंबिसार के बारे में चर्चा या बिंबिसार के इतिहास के बारे में रचना या चर्चाओं का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल मिला के कितने मंडल हैं? 8 मंडल है। और कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। इसे पंचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजिका कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वेदों में या वैदिक काल में पंजिका शब्द से किसे बुलाया जाता है, किसका नाम था, तो नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। किसका? ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। किसके नियम प्राप्त होते हैं? राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका उल्लेख मिलता है? सारे के सारे राजवंशों का। किसका? राजवंशों का। और राजवंशों के राज्याभिषेक का उल्लेख किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक और राज्य, ठीक है, राजवंश किसमें मिलेंगे? शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें गंधार है, शल्य है, कैकेय है, कुरु है, पांचाल है, कौशल है, विदेह है और ये बहुत सारे। जब हम आगे चल के 16 महानगर की बात करेंगे या महा साम्राज्य की बात करेंगे, तब हम इसे पढ़ेंगे। महाजनपद काल जिसे कहा गया था। ठीक है, आगे चले। ठीक, अब शतपथ ब्राह्मण बेसिकली क्या है? शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, क्योंकि इसमें क्या है? राजवंशों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजवंशों की चर्चा है। तो राजवंशों का राज्य विस्तार भी होगा, कहां कौन सा क्षेत्रफल होगा, हर चीजों की बात करता है। और सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ग्रंथ। कौन सा? गोपथ। और गोपथ किसका है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका ग्रंथ है? अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। ठीक है, आगे चले। आरण्यक, किसकी बात करते हैं? आरण्यक। आरण्यक की रचना कहां होती थी? क्योंकि अरण्य का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जंगल में, मंगल मत बोल देना, जंगल में की गई रचना। जंगल में की गई रचना, जो जिन ग्रंथों की रचना जंगल में की जाती थी उन्हें आरण्यक कहते थे। और उन्हें ही अरण्य, और अरण्य की देवी कौन होती थी? अरण्यानी। जंगल की देवी कौन होती थी?
अरण्यानि। ठीक है, इसका प्रतिपाद्य जो रहस्यवाद है, प्रतीकवाद है, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है, वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? 7। वर्तमान में कितने आरण्यक हैं? 7 आरण्यक हैं। और जब वेदों का अंत हुआ तो आरण्यक ही बाद में किसमें बदल गए? उपनिषद में बदले। किसमें बदल गए? उपनिषद में। तो उपनिषद हमारे पास क्या है? उपनिषद की जो प्राचीनतम अगर दार्शनिक बात हम करें कि सबसे प्राचीन दार्शन या दर्शन क्या है, तो क्या है? उपनिषद है। यानी फिलॉसफी की पुस्तक अगर हम बात करें, फिलॉसफी सबसे पुरानी क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। और उपनिषदों में कौन कौन सा है? बृहदारण्यक और छांदोग्य सबसे प्रसिद्ध उपनिषद हैं। कौन कौन से? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे पुराने उपनिषद हैं। और इन ग्रंथों से भी ब्रह्मविसार के पूर्व भारत की अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखना है इसे। परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय तथा पाश्चात्कालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। तो परीक्षित, राजा परीक्षित, उनके पुत्र का, जन्मेजय का, और जितने भी पाश्चात्यकालीन राजा थे उनका उल्लेख कहां मिलता है? उपनिषद में मिलता है। और उन उपनिषदों से स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ था। क्या था? सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, तो इसमें जो आपको राजा परीक्षित की जानकारी कहां मिलेगी? उपनिषद में। किसमें मिलेगी? जन्मेजय की जानकारी कहां से मिलेगी? उपनिषद मिलेगी। राज्याभिषेक की जानकारी कहां से मिलेगी? तैतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में राजवंशों की जानकारी। किसकी जानकारी? राजवंशों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि दार्शनिक का मतलब होता है, दार्शनिक होना मतलब इसमें मेनली क्या था कि आर्यों ने आध्यात्मिक विकास की बात की। ये मैंने आपको लिखा है, हर जगह 4-5 हिस्से लिखा है। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, है ना, और प्राचीनतम धार्मिक अवस्थाओं की बात की। चिंतन और जीते जागते जीवन उदाहरण नहीं उपनिषदों में मिलते हैं। आप इन्हीं ऐसे समझो। तो कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसे मार्क कर लेना। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्म परमात्मा के बीच का संबंध, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण है। यानी कि जब आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, स्पिरिचुअल रीडिंग्स की बात करेंगे, है ना, संन्यास की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? उपन्यास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपन्यास की बात करेंगे। और साथ ही साथ इसका उल्लेख, जो आत्मा परमात्मा का उल्लेख, उसमें भी मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अब उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद में सत्यमेव जयते, जो मैंने आपको बताया, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुर आश्रम सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद में क्या मिलता है? त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और चतुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का जिक्र मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। वेदांग, अब वेदांग की बात करते हैं। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का यानी 6 शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। क्या कहा गया? वेदांग। यानी ये 6 हो गए, है ना। अब इसे कहते हैं, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। खास करके इसे, जिसमें साहित्य के पौरुषेय होने का, या इसमें छाया, निरुक्त, कल्प, ये सब यानी व्याकरण, ये सब इसमें शामिल किया गया था। और इस तरह से 6 हो गए थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं। जैसे इसे क्या कहा गया? स्मृति कहा गया। क्या कहा गया? स्मृति। वेदों को श्रुति कहा गया और इसे स्मृति यानी सिर्फ याद रखने योग्य। क्या करने योग्य? याद रखने योग्य। तो वेदांग क्या है? याद रखने योग्य, इसे स्मृति कहा जाता है। और वेद क्या है? श्रुति है। यानी अगर मैं आपको पूछूं, वेद के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग करेंगे और वेदांग के लिए क्या यूज करेंगे? स्मृति का। किसका? स्मृति का। तो श्रुति वेद है, स्मृति वेदांग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे वेदांग 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, जो कि स्वर ज्ञान कराता है। कल्प, जो कि धार्मिक रीति एवं पद्धतियों ज्ञान कराता है। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शासन। और व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञान यानी ग्रामर का ज्ञान कराए। ठीक है, 4 ये हो गए। 2 करते हैं। छंद, छंद में आ गया शाखा। छंद की बात करें तो छंद
शास्त्र की बात करता है और ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान की बात करता है। तो जब भी वेदांत की बात करते हैं, पुराने समय में जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, उन्हें इन सभी वेदांगों को स्मृति करना पड़ता था, जिसमें ज्योतिष भी शुरू से था, खगोल विज्ञान जिसे कहते हैं। छंद मतलब जैसे कि पोइट्री में हम यूज करते हैं ना, छंद में उसे पिरोना, गाना उसे, ठीक है, उसे छंद कहते हैं। सूत्र साहित्य क्या है? सूत्र साहित्य है कि वैदिक साहित्य का अंग न होने के बावजूद भी इसे समझने में सहायक करता है। और कल्प सूत्र क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कल्प सूत्र। और श्रोत सूत्र क्या है? महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या करता है। कौन सा सूत्र? श्रोत सूत्र। यानी कि कुल मिलाकर के श्रोत है शुल्क, यानी शुक्ल या शुल्क कह सकते हैं इसे। सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण से या उनके माप से, उनके बनाने की विधि से, उनके तौर तरीके से यूज करते हैं, इसे कहते हैं शुल्क सूत्र। और श्रोत सूत्र क्या है? महायज्ञों की बात करता है। और ये महायज्ञों की बात क्या करता है? यज्ञ स्थल कौन से होंगे, उसका पैमाना क्या होगा, यज्ञ बनाए कैसे होंगे, वेदिकाएं कैसी होंगी, या पर्टिकुलरली अग्निकुंड कैसे होंगे, इसके बारे में चर्चा शुक्ल सूत्र में की जाती है। ठीक है, अब आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र में सामाजिक और धार्मिक कानून और आचार संहिताएं सिखाई जाती हैं। गृह सूत्र में क्या करते हैं? जो कि पारिवारिक संस्कार सिखाया जाता है। संस्कारों में 16 संस्कार है ना, उत्सवों के बारे में जानकारी दी जाती है, व्यक्तिगत यज्ञों की जानकारी दी जाती है और विधि विधानों की चर्चा की जाती है। और वो 16 संस्कारों के अकॉर्डिंग हो जाता है। जितने भी 16 संस्कार हैं उनमें सभी के सभी शामिल हो जाते हैं गृह सूत्र में, यानी गृहस्थ आश्रम में। आते हैं राजनीतिक स्थिति। इसमें क्या है? देखो, राजनीतिक स्थिति में एक जो कबीलाई होते हैं, यानी कि जो ये ट्राइब्स के रूप में रहते थे। किसके रूप में रहते थे? ट्राइब। इसलिए कबीलाई व्यवस्था नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? कबीलाई व्यवस्था, यानी ट्राइबल फॉर्मेशन कह सकते हैं, ट्राइबल सिस्टम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या था? ट्राइबल सिस्टम में सैनिक भावना थी, यानी कि प्रमुख थी, और राजा को गोमत भी कहा जाता था। अब ये शब्द याद कर लेना कि राजा क्या कहा जाता था? तो राजा को गोमत नाम से ही बुलाया जाता था, या भूपति भी कहते थे, है ना, राजन कहते थे। और वैसे राजा का स्थान उत्तर वैदिक काल में आते आते सबसे ऊपर हो गया था, सबसे महान हो गया। सीधा बैठो, ठीक है। राजा के स्थान सबसे ऊपर हो गया था, सबसे महान हो गया था। और राजा सबसे उच्च था, यानी देवताओं से भी ऊंचा स्थान रखता था। इसलिए से गोमत भी कहते थे, भूपति भी कहते थे, राजन भी कहते थे, या प्रजापति भी कहते थे। क्या कहते थे? प्रजापति, या महाप्रजापति भी कह सकते हो, महाप्रजापति भी कह सकते हो। इन शब्दानामों से जाना जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी तंत्रात्मक? राजतंत्रात्मक। कौन सी? राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा की सत्ता होती थी, इसलिए राज सत्तात्मक थी, डेमोक्रेटिकल नहीं थी, मोनार्कियल थी। कौन सी थी? मोनार्कियल थी, इंग्लिश में मोनार्कियल है। ठीक है। इसमें शासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। राजा कौन सा? जबकि ये पेट्रार्कियल सोसाइटी थी, नहीं पे सत्तात्मक सत्ता थी, तो राजा जो वंशानुगत होते थे, यानी पिता का पुत्र ही राजा बनेगा और उसका पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है। परंतु जनता उसे हटा सकती थी, लेकिन किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। तब हटा सकती थी जब वो जनता के हित में काम ना करे, और जब उन्हें लगता था कि ये राजा हमारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए वो उन्हें हटा सकती थी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं बेसिकली। ठीक है। राजा का युद्ध नेतृत्व करता था जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग को और उसके खर्च। जैसे ये समझ लो कि एक तरह से राजा को कर वसूलने का अधिकार तो था, लेकिन राजा उन पे जबरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकता था। जबरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकता था। जनता अपनी इच्छा से राजा को अपना टैक्स पे कर देती थी। तो लेकिन ये अधिकार किसके पास था? राजा के पास था, क्योंकि राजा उनका भू का स्वामी था, उनकी जमीनों का स्वामी था। आगे चलते हैं। सभा और समिति और विदत नामक प्रशासनिक संस्थाएं थे। तो वैदिक कल्चर में कई बार ये पूछता है कि वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो ऑप्शन दे दिया 4 का, और 4 में ये 2-3 नाम आपको कॉमन दिखाई देंगे, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा जो कि बड़े लोगों की थी, समिति जिसमें कॉमन लोग सभी हिस्सा ले सकते थे, और विदत। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह भी एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सभा और समिति को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। इस सभा और समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या था?
राजा का चुनाव करना। और समिति का प्रधान जो था उसे ईशान या पति कहा जाता था। क्या कहते थे? ईशान या पति। किसका? समिति का प्रधान। और विधत में देखो ऐसा कहा जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में स्त्रियों को भी हिस्सा लेने का, यानी लोगों के साथ बैठने का, सभा में बैठने का अधिकार था। वो था कौन सा? विदत। कौन सा था? विदत। यानी विदत में स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते थे, सभा और समिति में नहीं। किसमें? विदत में। क्योंकि सभा ओल्ड लोगों की थी, यानी पुराने जो एल्डर्स थे उनकी थी, और समिति बेसिकली क्या होती थी? सभी लोग कॉमनली शामिल होते थे राजा का चुनाव करने के लिए। और विदत में स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल होना, मतलब दोनों शामिल हो सकते थे। स्त्रियों को भी अधिकार था कि उस सभा में, उस विदत में शामिल हो, लेकिन स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? बोलने का अधिकार नहीं था, सिर्फ बैठकर सुन सकती थी। अब ये आप ध्यान रखना। तो किसमें स्त्रियां बैठती थी? विदत में। और 9 वधुओं का स्वागत करना, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। जितने भी नई बहुएं आती थी उनका स्वागत करना, उनकी पार्टी फंक्शन ये सब होता था। सभा, जैसा कि मैंने बताया, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी जिसमें श्रेष्ठ लोग बैठते थे। और समिति आम जनप्रतिनिधि लोग बैठते थे। और विदत में सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत सबसे क्या थी? प्राचीन। क्योंकि ये कहां से आई थी? अर्ली वैदिक पीरियड से, क्योंकि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से ये हक छीन लिया गया था। सिर्फ सभा और समिति बची थी। क्या बची थी? सभा और समिति बची थी। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का किया गया। और कितनी बार किया गया है? 122 बार। सैन्य संचालन को कहते थे वरात, गण और सर्व, जो कि मिलकर के जो कबीलाई संगठन या ट्राइबल संगठन को चलाते थे, वो ये थे। सैन्य संचालन कौन करते थे? वरात, गण और सर्व। ठीक है, ये भी नाम, ये 3 याद रखना, जो तीनों नाम है। क्योंकि वैदिक कल्चर है तो इसके सभी शब्दों को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस कुछ टर्म्स को ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सिर्फ एक थियरी है और कुछ नहीं। जब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो राज्याभिषेक होता था तो राजा को क्या कहते थे? मह कहते थे। क्या कहते थे? मह कहते थे। और उसके बाद जब राजसूय यज्ञ होता था तो क्या बन जाता था? उपाधि राजा बन जाता था। और जब वाजपेयी यज्ञ होता तो क्या बन जाता था? सम्राट की उपाधि मिलती थी। किसकी मिलती थी? तो देखो, मह की जाता था। तो स्पर्श नाम दिया गया है किसको? गुप्तचर को, यानी कि जो चुगली लगाते थे, जैसे मतलब जिनको सीक्रेटली भेजा जाता था दूसरे ट्राइबल्स में, दूसरी जगहों पर छेद करने के लिए, इन द सेंस उनमें फूट डालने के लिए, ताकि उनकी कमियों को पता लगा सके, उन पर शासन कर सके और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर सके, उनको कमजोर कर सके। और पुरुष को दुर्गापति कहते थे, यानी दुर्ग का पालक कहते थे, किले की रक्षा करने वाला कहते थे। ठीक है। राजा का प्रशासनिक सहयोग कौन करते थे? पुरोहित करते थे। और साथ में उनके क्या होते थे? सेनानी होते थे, जिन्हें 12 रत्निन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? 12 रत्निन। तो वेदों में 12 रत्निन की रचना, चर्चा मिलती है 12 रत्निन की, जिसमें पुरोहित और सेनानी शामिल होते हैं। चरागाह के प्रधान को वाजपति, चरागाह मतलब कैटल जो चराते थे, जो पशु चराते थे, उनको क्या कहते थे? वज्रपति या वाजपति कहते थे। इसे वज्रपति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वज्रपति। और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहते थे? लड़ाकू दल के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामीणी। तो जो पशु चलाता था उसे वज्रपति, और जो लड़ाकू दलों को चलाता था उसे ग्रामीणी कहते थे। ठीक है। 12 रत्नी कौन कौन से थे वो देखो। तो पहला तो पुरोहित हो गया, राजा का प्रमुख हो गया। दूसरा क्या हो गया? सेनानी, जो सेना का प्रमुख हो गया। ग्रामीण, जो ग्राम का सैनिक हो गया। ठीक है। आगे पदाधिकारी हो गया। और महिषी, जो राजा की पत्नी होती थी। कौन होती थी? राजा की पत्नी। संस्कृत में महिषी का मतलब भैंस भी होता है। क्या होता है? भैंस। यहाँ पे राजा की पत्नी भैंस नहीं है, लेकिन राजा की, ये महिषी शब्द है तो बता दिए। सूत, राजा का सारथी। क्षत्रिय, प्रतिहार। और संग्रहित, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या कहते थे? संग्रहित कहते थे, जो उनके फाइनेंशियल्स को देखता था, उनके कैश कलेक्टर होता था। भागदूत, भागदूत कहते थे कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भागदूत किसे कहते थे? कर एकत्र करने वाला अधिकारी, जो टैक्स को वसूलता था, जो जाके कलेक्ट करके लाता था, उसे कहते थे भागदूत। और अक्षवाप कहते थे लेखाधिकारी को। किसको? यानी अकाउंटेंट। कौन था? अकाउंटेंट। कौन था? अक्षवाप। गोविकृत कौन था? वन का अधिकारी। कौन? वन का अधिकारी। और पालागल, जो कि राजा का मित्र होता था। क्या होता था? राजा का मित्र होता था, उसे पालागल कहते थे। ये थे 12 रत्निन। कहां के? वेदों के 12 रत्निन। आते हैं विदित या विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ कौन कौन से थे। तो आपको पता ही, होत्र किसके थे? ऋग्वेद के। अध्वर्यु किसके थे? आज यजुर्वेद के, है ना।
और फिर उसके बाद उद्गात किसके थे? सामवेद के। ब्रह्म किसके थे? या ब्राह्मण अथर्ववेद के, है ना। यहां पर एक शब्द दिया गया है आपको ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जो संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला हो। किसकी देखरेख करने वाला हो? संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला हो, उसे यज्ञ कहते थे, यानी ब्रह्म कहते थे। सामाजिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल की? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, आपको पता ही है। किसमें? पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। और 10वें मंडल में परवर्ती को, यानी 10वें मंडल को ही परवर्ती काल भी कहा जाता है, या तो भी आप इसे समझ लो उस हिसाब से। लेकिन जो कि इसमें 4 वेदों में से जो आपका दिखता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में ही आपको मिलता है सबसे सामाजिक स्थिति में वर्णों की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? वर्णों की व्यवस्था। लेकिन जब हम अर्ली वैदिक पीरियड में जाते हैं तो यह कर्म आधारित है, लेकिन जैसे ही पोस्ट वैदिक में आते हैं तो यह जन्म आधारित होती है। किससे होती है? जन्म आधारित होती है। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार था और प्रथा प्रचलित थी, जो कि एक ही मतलब कंबाइंड रहते थे लोग, एक परिवार में कई लोग रहते थे। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। और परिवार कुल कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। ठीक है, तो परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति, कुलप भी कह सकते हैं या कुलपति भी कह सकते हो। और परिवार को कुल कहा जाता था। और पहले कुल बना, है ना। कुल के बाद क्या बना? कई कुल मिले तो ग्राम बना, कई ग्राम मिले तो विश्व बना, और कई विश्व मिले तो जन बना, और कई जन मिले तो जनपद बना। तो ये व्यवस्थाएं थी। क्या व्यवस्थाएं थी? सामाजिक व्यवस्थाएं थी कि सबसे पहले ग्राम सबसे छोटी इकाई हो गई, कुल सबसे छोटी इकाई हो गई, कुल के बाद ग्राम हो गई, उसके बाद विश्व हो गई, विश्व के बाद जन हो गए, और जन के बाद जनपद हो गए। और जनपद का स्वामी कौन था? राजा। कौन था? प्रजापति। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अतिथि सत्कार, चूंकि हमने पढ़ा था अतिथि देवो भव की परंपरा थी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और वर्ग था, क्योंकि 4 वर्ग थे ही, लेकिन एक और वर्ग था जिसे पणियों का, जो धनी थे और व्यापार करते थे। क्या थे? जो धनी थे और व्यापार करते थे, पणि, उसे क्या कहते थे? पणि कहते थे। ठीक है, आगे चलते। भिखारियों और कृषिदासों का अस्तित्व नहीं था। देखो, वहां पे भिखारी कोई भी नहीं था, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट से लोग अपना अपना काम खुद ही करते थे। संपत्ति इकाई जो थी वो क्या थी? गाय थी। कोई सिक्का, कोई कॉइन नहीं चलता था, कोई रुपया नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था। संपत्ति क्या थी? गाय थी, जो कि विनिमय का माध्यम थी, यानी एक्सचेंज का माध्यम थी। सबसे मूल्यवान क्या था? गाय थी, या जमीन। वैसे गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसके बाद जमीन होती थी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। कौन से? सारथी और बढ़ई। क्योंकि सारथी कौन था? जो रथ चलाता था, और बढ़ई कौन था? जो रथ बनाता था। तो इन दोनों को विशेष सम्मान प्राप्त था। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ये बिल्कुल याद रखना कि वैदिक काल में इन सब प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। इन सब प्रथाओं का मोस्टली जो प्रचलन आपको देखने को मिलेगा वो गुप्त काल से शुरुआत देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। जैसे ही गुप्त काल आता है, गुप्त काल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बाल विवाह भी देखने को मिलेगा, सती प्रथा भी देखने को मिलेगा, पर्दा भी, अस्पृश्यता भी, ये सब का सब देखने को मिलेगा। लेकिन वैदिक काल में ये परंपराएं प्रचलित नहीं थी, ये परंपराएं निभाता नहीं था कोई भी। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था, यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था और अपना वर चुनने का अधिकार था। इसलिए स्वयंवर की व्यवस्था भी यहां पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। लेकिन ये सब कहां था? पूर्व वैदिक काल में। किस काल में? पूर्व वैदिक काल में। मैंने कई बार बताया आपको, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं, विधवा विवाह प्रचलन, और नियोग, गंधर्व प्रजा जो प्रथा है ये, और अंतरजातीय विवाह जो कि इंटरकास्ट मैरिज है, जो कि विवाह के 8 प्रकारों में एक था, उनमें से ये शामिल था। तो ये किसमें देखने को मिला हमें? पूर्व वैदिक काल में। वस्त्राभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रिय था। जौ खाते थे, यव जिसे कहा गया था, मुख्य अनाज था। शाकाहार इनका सबसे पहला, ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो शाकाहारी थी। बाकी पूर्व वैदिक काल में मीट मांस भी खाते हुए दिखे थे ये लोग, है ना। पूर्व वैदिक काल में
गाय का मीट भी खाते थे, भैंस भी खाते, मतलब जो भी था ये उस समय ये भी खाते थे, इनकी हत्याएं भी करते थे। लेकिन बाद में चूंकि इन्होंने गाय को क्या कह के पुकार दिया, अघन्या, क्या कह के पुकारा, अघन्या कह के पुकारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने सोमरस का प्रचलन मिला, जिसे अमृत जैसा बताया गया है ना। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती, स्वीकर आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो मनोरंजन के प्रमुख साधन ये सब हमारे पास है। और यहाँ पर जो महिलाएं थी, जो देवी के रूप में जानी गई, अपाला, घोषा, मैत्रेय, विश्वरा, गार्गी, विदुषी महिलाएं थी। कौन सी महिलाएं थी? विदुषी महिलाएं थी। तो कई बार आपसे पूछता है कि वैदिक काल में विदुषी महिलाओं में कौन कौन शामिल थी? तो अपाला, घोषा, मैत्रेय, विश्वरा, गार्गी ये महिलाएं शामिल थी। ऋग्वेद में अनार्य यानी मूर्ख या दस्यु, अनार्य शब्द का क्या प्रयोग किया गया है? मूर्ख या दस्यु को मृध्यवाय, अस्पष्ट बोलने वाला, क्या करने वाला? अस्पष्ट बोलने वाला, और अवृत्त यानी नियमों के विरुद्ध या किसी भी नियम से न चलने वाला कहा गया है। ठीक है, कौन कौन से नाम देखे आपके अनार्यों? क्या क्या ये बुलाया? मूर्ख, दस्यु, दस्यु भी नाम दिया गया। तो कई बार पूछता है दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? दस्यु किसके लिए है? अनार्यों के लिए। मृध्यवाय किसके लिए? अस्पष्ट बोलने वाले के लिए। अवृत्त नियमों का पालन न करने वालों के लिए। और आगे चलते हैं। सर्वप्रथम ये नाम याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार आजकल एग्जाम में कई जगह पूछ लेता है, पीसीएस लेवल पे पूछता है कि जाबालोपनिषद, कौन सा उपनिषद? जाबालोपनिषद में चारों आश्रम जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने कहा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, उपनिषद में किसका उल्लेख मिला? चार उपनिषद यानी चार आश्रम का उल्लेख मिला। तो इन चार आश्रमों में सबसे कौन सा उपनिषद है? जाबालो उपनिषद, जिसमें आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिला है। तो आपसे पूछ लेगा कि चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिला है? जाबालो उपनिषद में। किसमें मिला है? जाबालो उपनिषद में। आर्थिक स्थिति क्या थी इनकी? अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन था। ज्यादा पालतू पशु रखने वाले को गोमत कहा जाता था। क्या कहते थे? गोमत। गोमत किसे कहते थे? गोमत ज्यादा पालतू पशु रखता था या जो जानवरों को चराता था, उसे क्या कहते थे? गोमत कहते थे। चरागाह के लिए उत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गव्य और उत्यति किसके लिए प्रयोग किया गया है? चरागाह के लिए। और दूरी को गव्युति और पुत्री को दुहिता नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? तो पुत्री शब्द के लिए कौन सा शब्द है? दुहिता। और दूरी के लिए गव्युति। और गव्य जो शब्द है वो किसके लिए है? उत्यति। किसके लिए? चरागाह के लिए। और जो पशु चराता था उसे गोमत कहते थे। क्या कहते थे? गोमत शब्द कहते थे। ठीक है, और गोत्र शब्द भी आपको इन्हीं जगहों से आकर देखने को मिला। आगे चलते हैं। दूसरा, दूध दोहने वाले को भी क्या कहा गया? दुहती। क्या कहा गया? दुहती। अच्छा, युद्धों के लिए गविष्ठी का प्रयोग किया गया है। युद्ध शब्द के लिए कौन सा शब्द है? गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राजा को जनता स्वेच्छा से क्या देती थी? भाग यानी कि कर। भाग शब्द किसके लिए यूज किया गया है? कर या नजराना। भाग, कर या नजराना देती थी। नजराना उर्दू वर्ड, लेकिन भाग जो है वो क्या है? टैक्स है। आवास घास फूस और काष्ठ के निर्मित होते थे, यानी लकड़ी के बने होते थे या घास फूस के बने होते थे इनके रहने वाली जगह। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थे, यानी लोग लोन लेते भी थे और देते भी थे, जिसे क्या कहते थे? कुसीद कहते थे। तो वैदिक काल में ऋण लेना और देना क्या कहलाता था? कुसीद कहलाता था। बैलगाड़ी, रथ और नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि के बारे में देखते हैं कि कृषि में क्या इंपॉर्टेंट है। तो कृषि शब्द का उपयोग कहां से मिला? कृषि सबसे पहले कहां देखने को मिली, हमें ये देखते हैं। तो कह रहा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि शब्द की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। तो अगर कृषि शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिला, कृषि के बारे में जानकारी मिली, खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिली, तो कहां से मिली? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद कौन से? पहले और 10वें मंडल में, और यही सबसे बाद में जोड़े गए हैं। सबसे
बाद में जोड़े गए हैं। तो इसमें फसलों की बुआई, उनकी जुताई, उनकी कटाई, उनकी गहाई आदि को लेकर के इसका वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में केवल क्या मिलता है? यौ, यानी जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? जौ यानी यव नाम का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। और इसके बारे में प्रक्रिया कहां से मिली? शतपथ ब्राह्मण में मिली। और पहले और 10वें में क्या क्या मिला? बुआई, जुताई और फसल की गहाई। ठीक है, देखो कई सारी चीजें हैं। मतलब कृषि कैसे की गई या समस्त प्रक्रिया, क्योंकि ब्राह्मण जो ग्रंथ था वो क्या था? ऋग्वेद का उल्लेख है ना। तो ऋग्वेद में मिला कौन से मंडल में? चौथे मंडल में कृषि शब्द का उल्लेख मिला। और शतपथ ब्राह्मण में वो कृषि कैसे की जाती है इसका उल्लेख मिला। और ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडल में यही बताया गया कि जुताई, बुआई और फसल की गहाई की प्रक्रिया क्या थी, इसका वर्णन कहां देखने को मिला? ऋग्वेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाज, यानी ये परवर्ती का मतलब हो गया पोस्ट वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड? पोस्ट वैदिक पीरियड में जाकर हमें क्या मिला? गेहूं, जिसे गोधूम कहा गया। क्या कहा गया? गोधूम। अगर गोधूम शब्द मिला तो किसके लिए है? गेहूं के लिए। ब्रीही मिला तो किसके लिए है? चावल के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें आता है काठक संहिता। कौन सी संहिता? काठक संहिता। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का अथर्ववेद में वर्षा और कूप एवं नहर का, और यजुर्वेद में हल का यानी शीर का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखो काठक संहिता में 24 बैलों का यानी 24 बैलों के द्वारा हल जोतना, और अथर्ववेद में वर्षा, कूप यानी कुआं, नहर तो समझते ही हो का, और यजुर्वेद में हल का, शीर, हल का फाल या दूसरा सीता, क्या कहते हैं? सीता नाम उल्लेख मिलता है। और उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी, यानी मॉडर्न जो इरिगेशन है उस समय भी मौजूद था। ठीक है, पशुपालन, पशुओं का चरण ही उनकी आजीविका थी, जो कि प्रमुख साधन था गाय पालना, गाय चराना और गाय से मिले हुए विशेष चीजों का उपयोग करना ही क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य तरीका था जीवन को जीने का। जिसमें ये क्या करते थे? भूमिदान की व्यवस्था थी और व्यक्तिगत भू स्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। क्योंकि व्यक्तिगत इसलिए, क्योंकि भू का स्वामी कौन था? राजा या प्रजापति। कौन था? राजा या प्रजापति। हाँ, ले लो हो गया। ठीक है, व्यापार। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा तथा प्रचलन था, यानी जो कि लिमिटेड था, सिर्फ एक लिमिटेड जगहों पर बाहर से आने जाने वाले व्यापारी का मतलब, जो व्यापारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? पाणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाणी। देखो दो शब्द हैं, एक होता है पानी और एक होता है पाणी। एक होता है पानी। जब ये मात्रा छोटी हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है हाथ। क्या हो जाता है? हाथ। और जब पानी होता है तो पानी का मतलब व्यापार या व्यापारी होता है। ठीक है, ठीक है। राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। ये जरूरी नहीं था कि राजा को हमेशा कर दिया जाए, लेकिन जब उपज अच्छी हो तब उसे टैक्स देते थे। ठीक है, बाद में इसे स्वेच्छा से दिया गया कर या स्वेच्छा से दिया गया कर को क्या कहा गया? भाग्या नजराना कहा गया, जिसे बाद में जाकर के इन्होंने परमानेंट कर दिया कि टैक्स तो देना ही, क्योंकि उसका चस्का लग गया कि भाई तो फ्री फंड का पैसा आ रहा है तो चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यह है व्यापार से संबंधित और राजा के कर से संबंधित। आगे चलते हैं। अब राजा जो टैक्स वसूल करता था उन्हें अपने लोगों में बांटता भी था, यानी कि राजा जो भी टैक्स वसूल करे, जो भी आता था, तो समय पड़ने पर अपने स्टोर में से जब फसल की कम उपज हो या जब फसल ज्यादा नहीं होती है, किसी वजह से फसल नहीं हो पाई, तो उसे लोगों में बांट भी देता था आड़े समय। धातु एवं सिक्के। अब देखो यहां पे धातु एवं सिक्कों की बात अगर हम करें, तांबा और कांसा ही था उस समय। सोने भी थे लेकिन सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। चांदी भी था, चांदी के सिक्के भी थे, उसे भी पानी कहा गया था। आगे जब बात करता हूं इस बारे में। देखो ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में सर्वप्रथम क्या आता है? धातु किसका मिलता है? अयस, जो कि मैंने आपको सब बताए थे किसके लिए? तांबा, कांसा या स्वर्ण के लिए भी यूज किया गया था। किसके लिए? स्वर्ण के लिए भी। तो अयस
यानी जो भी धातु है, तांबा, कांसा, स्वर्ण, जिसे हिरव्य भी कहा गया। क्या कहा गया? हिरव्य भी कहा गया। तो अयस्क शब्द का प्रयोग मिला, चांदी भी यहां प्रचलित थे। लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? लोहे का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के अगले पार्ट में, चाहे वो आपका अथर्ववेद हो, चाहे आपका यजुर्वेद हो, चाहे आपका सामवेद हो, जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में आकर के लोहे का उल्लेख मिलता है और उसे क्या कहा गया? कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया। ऋग्वेद, जिसे कि हम क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल में, तो वहां लोहे का उल्लेख नहीं मिल सकता। मिले किसका? चांदी का, सोने का, कांसे का, तांबे का। ठीक है। और जिसे सोने के आभूषण को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। क्या कहते थे? निष्क। यानी निष्क, सोने से बने हुए आभूषणों को निष्क कहते थे। और चाहे उसकी मुद्रा हो तो उसे भी क्या कहते थे? निष्क कहते थे। लेकिन सोने की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो इसे आप चांदी कह सकते हो, उसे निष्क कहते थे। अब जो कि निष्क यहां पे शब्द सोने के आभूषण से दिया है, तो आप सोने के सिक्के को भी आप निष्क कह सकते हो। लेकिन उस समय सोने के सिक्के का प्रचलन इतना नहीं था। सोने के सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है हिंद और यवन जब आए, इंडो ईरानियन जब आए, और उन्होंने आकर के सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन दिखाया हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडो ईरानियन जो सभ्यता है, तो उस हिसाब से यहां सोने के सिक्कों का प्रचलन हो सकता है। बाद में गुप्ता ने गुप्त काल में आकर के गुप्तों ने स्वर्ण युग को चलाया। किसने चलाया? स्वर्ण युग को चलाया, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। और यह निष्क ही विनिमय के काम में आता था। लेकिन सबसे बड़ा विनिमय का, एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, क्या था? गाय या जमीन। गाय या जमीन सबसे बड़े हिस्से थे। ठीक है, आगे चले। दिमाग सो तो नहीं गया? हाँ, काम कर रहा है दिमाग? पक्का? थोड़ा थोड़ा हैंग तो नहीं हो रहा? हो जाएगा ना, देगा। ठीक है। उद्योग में क्या था? ऋग्वैदिक काल में उद्योग घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु होते थे, जिसमें बढ़ई धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब बढ़ई या धूकर है ना, धूकर बोले तो सारथी। किसका? सारथी, जो सूत होता था, है ना। बेसिकली जो राजा का हल, मतलब जो राजा के रथ चलाते थे, उनकी बात कर रहा है। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। तो देखो, इसमें जो प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी ऐसी चीजें राजा के काम में आ रही हैं, जो कि राज्य के काम में आ रही हैं, राजा के सैनिकों काम में आ रही हैं, चमड़े काम करना, लकड़ी काम करना, बर्तन काम करना, कपड़ों काम करना, ये सब उसमें महत्वपूर्ण काम थे। और ये देखो, चटाई बनाने का कार्य भी स्त्रियां करती थी। तो स्त्रियों का काम क्या था? चटाई बनाना। ठीक है। हाँ, देखो धार्मिक स्थिति क्या थे? धर्म और धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। देखो, मंदिर तो थे नहीं, पुजारी घर थे नहीं, पूजा घर थे नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो यहां पर आर्य एकेश्वरवादी मानते थे। किसे मानते थे? एकेश्वरवाद, कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर क्या है? एक ही है। और यहां प्राकृतिक मानव के हित के लिए ही ईश्वर से कामना करते थे। यानी जो कि क्या करते थे कि इंसान की जो मनोकामना है या उसकी जो हित है, उसके लिए ही वो दुआ करते थे, उसके लिए ही वो पूजा पाठ करते थे, और उसके लिए यज्ञ हवन करते थे। ठीक है, आते हैं आगे। अब क्या है? मैंने कहा मुख्य रूप से केवल ब्राह्मण के धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। किसके? ब्राह्मण के, नहीं, ब्रह्म को धारण करने वाले और एक परमेश्वर की पूजक थे। और वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। ये तो आपको पता ही है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। आरंभ में स्वर्ग या अमरत्व की परिकल्पना नहीं की गई थी, कि कोई भी स्वर्ग या नरक नहीं है। लेकिन जब ये बाद में धीरे धीरे पुरोहितों ने आकर के इसकी भी चर्चा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसमें स्वर्ग और नरक की बात की गई है। यानी उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई है। वैदिक धर्म पुरोहितों से नियंत्रित धर्म था। और पुरोहित क्या करते थे? ईश्वर एवं मानव के बीच के मध्यस्थ थे। और उसके साथ अग्नि जो था, उसे इसका माध्यम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अग्नि को। पहले, यानी जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे, जब राजा या महाराज नहीं थे या प्रजापति नहीं थे, तो उस समय अग्नि जो है देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच का माध्यम था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, राजा सबसे महान बने, सबसे ऊपर बने, तो प्रजापतियों ने, पुरोहितों ने अपने आप को मध्यस्थ बना दिया कि हम अब देवता तक पहुंचने का मेन रास्ता है, मेन जरिया है। तो इन्होंने अपना मध्यस्थ बनाया। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच कौन मध्यस्थ था? पुरोहित। कौन था? पुरोहित। वैदिक देवताओं का स्वरूप यह है, महिमा मंडित मानवों का है। इसमें ऋग्वेद में कितने देव हैं? 33 देव है, 33 कोटि के देवता हैं। ठीक है, बस ये था आपका ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया आपका।
ठीक है, क्लियर?